तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती। चलो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये यूज होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, जो 30,000 प्लस फीट के ऊपर अप्लाई करता है। अब ये होता क्या है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या पहला वो देख लेते हैं। इसके अंदर मेन कंपोनेंट है पहला आपका मेन कंप्रेसर, जिसका काम है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज करना। दूसरा जो मेन पार्ट है वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में होता है क्या है, ये जो चेम्बर है, चेम्बर के अंदर एक कॉपर पाइप होता है जिसके अंदर फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करने में काम आता है। ऐसे आपने दो हीट एक्सचेंजर है। और थर्ड कंपोनेंट जो मेन है हमारा वो है आपका टरबाइन, जिसको हम यहाँ पे एक्सपेंडर बोलेंगे। जैसे कंप्रेसर के अंदर प्रेशर टेम्परेचर दोनों भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते हैं, इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी साइमल्टेनियसली ड्रॉप होते हैं। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या क्या है आपका, बाहर का आपका एम्बिएंट एयर आ रहा है, जिसको मैं 1 नंबर दे दिया, वो जा रहा है ट्यूब के अंदर। अब ट्यूब के अंदर ऐसा अरेंजमेंट देके रखा है जिससे आपका वॉल्यूम या फिर जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जा रहा है या फिर इसको रेड्यूस हो जा रहा है। जिससे होगा क्या, यहाँ पे छोटा सा कंप्रेशन पार्ट दिखेगा जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी कंप्रेस होने की वजह से हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा हाई प्रेशर एम्बिएंट से हाई टेम्परेचर फ्लूइड एयर जो आ रहा है वो आ रहा है मेन कंप्रेसर के अंदर। मेन कंप्रेसर का काम क्या, जैसे मैंने बताया, आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो हाई टेम्परेचर हाई फ्लूइड यूज हो रहा है आगे। अब यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट है, एक है टरबाइन और एक है कंबशन चेम्बर। अब ये दोनों पार्ट बूट स्ट्रैप के अंदर या फिर कोई भी साइकिल के अंदर हमारे सिस्टम में काम का नहीं है, ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट का ही पार्ट है, लेकिन हमारे साइकिल के अंदर ये कुछ पार्ट में नहीं आने वाला। मेन कंप्रेसर से हम जाते हैं डायरेक्टली हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर में मैंने बताया था यहाँ पे कॉपर पाइप्स होते हैं। यहाँ से कॉपर पाइप का काम क्या है, जो भी फ्लूइड आ रहा है वो चिल्ड हो जाए बाय यूजिंग रैम एयर। तो यहाँ से आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फ्लूइड आया, वो गया कॉपर पाइप्स के अंदर। कॉपर पाइप्स के अंदर जाने से यहाँ से रैम एयर जो चिल्ड है वो यूज कर रहे हैं कॉपर पाइप को ठंडा करने के लिए, और उसका एग्जिट यहाँ से होते जा रहा है। यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई फ्लूइड आया, इसके अंदर पास हुआ, जिससे इसका टेम्परेचर जो था वो रेड्यूस हो गया क्योंकि कॉपर पाइप से चिल्ड करने के लिए यूज किए। लेकिन देखोगे तो प्रेशर सेम का सेम ही है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। अब क्या किया हमने, वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फ्लूइड को यूज किया हमने सेकेंड कंप्रेसर के अंदर। अब सेकेंड कंप्रेसर में क्या होगा, कंप्रेसर सेम ही है, लेकिन मेन कंप्रेसर था, अब ये सेकेंडरी कंप्रेसर है जिसमें टेम्परेचर और फ्लूइड दोनों भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कंप्रेसर काम क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को भी क्या करना, बढ़ाना। अब याद होगा तो प्रेशर पहले से हाई है, इसके अंदर हाई प्रेशर ही फ्लूइड हो रहा है, मतलब ये डबल हाई प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर में आने से क्या हुआ, वापस से टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है हल्का सा, लेकिन प्रेशर क्या हुआ है, पहले से इंक्रीज प्रेशर में और प्रेशर ऐड हो गया, वो गया है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। अब सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में हो क्या रहा है, वापस से सेम अरेंजमेंट, कॉपर पाइप इसके अंदर फ्लो हो रहे, जिसके अंदर से हाई टेम्परेचर फ्लूइड, जिसके इसके वजह से हाई हुआ था हाई टेम्परेचर फ्लूइड, और अल्ट्रा हाई प्रेशर इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। सेम कॉपर पाइप है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर वापस से ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, लेकिन प्रेशर सेम का सेम, जो हाई था हाई का हाई रहा। अब वो गया किसके अंदर, एक्सपेंडर में। आपको एक्सपेंडर मतलब आपका टरबाइन में। टरबाइन में हो क्या रहा है, टरबाइन कोई भी चीज को एक्सपैंड करता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी क्या होता है, ड्रॉप होता है। अब जब भी हम लोग कंप्रेसर की बात करेंगे, कंप्रेसर में हम लोग को वर्क डन बाहर से करवाना पड़ता है जिससे वो काम कर पाए, लेकिन जो टरबाइन होता है हमारा, वो हमको वर्क डन प्रोड्यूस करके देता है, क्योंकि हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं। वो टरबाइन क्या करेगा, ये वाले कंप्रेसर को रन करेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया, प्रेशर भी ड्रॉप हो गया, वो जाएगा मेन केबिन के अंदर। केबिन में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट का प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ से मिल जाएगा, और वहां से जो एग्जिट एयर रहेगा बाहर चले जाएगा। अब ये सेम डायग्राम को हम देख लेते हैं टीएस डायग्राम में। अब टीएस डायग्राम में भी सेम मैंने नाम दिया, जो मैंने यहाँ नाम दिया था 1 से 2, जिससे मैंने बताया था रैमिंग प्रोसेस है। रैमिंग प्रोसेस मतलब यहाँ पे हल्का सा कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने 1 से 2 पे एक छोटा सा स्टेप दिया हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 से 2 आपका स्ट्रेट ऊपर गया। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस। 1 से 2 स्ट्रेट ऊपर गया, प्रोसेस का नाम क्या है, रैमिंग। अगर
एग्जाम में आपको उसकी एफिशिएंसी दे के रखी रहेगी, तो यहाँ पे एक आपको एक कर्व दिखेगा। एक्चुअली पहले बता दूं, ये जो आपने 4 लाइन स्टार्टिंग में बनाए हुए, ये सब के सब क्या है, अलग अलग प्रेशर लाइन है। ये अलग अलग प्रेशर लाइन है। अब हो क्या रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने एक अलग लाइन से अलग लाइन पे ट्रैवल किया है, जिसको हम लोग हायर प्रेशर बोल दिए, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एफिशिएंसी देके रखी है तो प्रेशर क्या होगा, एक्चुअल में थोड़ा सा डिक्रीज होगा, तो ये आपको कर्व आया है। अब 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में देखोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। तो 2 से 3 में वापस से हम गए 2 से 3 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका मेन कंप्रेसर की वजह से आपका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। तो ये जो आपका प्रेशर लाइन था, इससे बढ़ के ये प्रेशर लाइन पे आ गया, और टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। हीट एक्सचेंजर में देखो तो मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, मतलब पॉइंट 3 पे और पॉइंट 4 पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल में, दोनों के लेवल में आपका एक टेम्परेचर ड्रॉप दिख रहा है, लेकिन प्रेशर सेम लाइन पे आ रहा है। अब उसके बाद कहाँ जा रहा है, मेन कंप्रेसर के बाद सेकेंडरी कंप्रेसर में जा रहा है। सेकेंडरी कंप्रेसर में क्या होता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सेम इसके अंदर भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे गया, ये किस में गया, आपका सेकेंडरी कंप्रेसर के अंदर, जिसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है और प्रेशर लाइन चेंज होने से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है। अब उसके बाद कहाँ रहे, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में, जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर सेम का सेम है, मतलब 5 पे और 6 पे दोनों पे प्रेशर जो है वो सेम है, टेम्परेचर लेकिन ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद एक्सपेंडर में जा रहा है। एक्सपेंडर में जो अल्ट्रा हाई प्रेशर था वो रिलीज करना है, प्रेशर भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शार्प जो डिक्लाइन आया है वो किस लिए है, एक्सपेंडर में हाई प्रेशर ड्रॉप, ये लाइन से डायरेक्टली आपका ये लाइन पे कवर हो गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपका प्रेशर ड्रॉप है ये लाइन से यहाँ पे, और टेम्परेचर ड्रॉप ऑब्वियसली हुआ ही है। देन इसके अंदर केबिन के अंदर है, तो केबिन में देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे पार्ट बना हुआ है, केबिन में देखोगे तो हल्का सा टेम्परेचर राइज दिख रहा है इसके अंदर। एक्चुअली क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे केबिन के अंदर सारे के सारे ह्यूमंस बैठे हुए रहते हैं, तो जो हर एक पर्सन कुछ अमाउंट का हीट रिलीज करेगा, वो हीट रिलीज की वजह से आपको एक छोटा सा शार्प बढ़ता हुआ टेम्परेचर दिख रहा है, और यहाँ से आपका एग्जिट बाहर हो जाएगा। अब देखोगे तो जगह जगह पे हमने एक कर्व बना के रखा हुआ है। वो कर्व है क्या, अगर क्वेश्चन में देकर रखा है कंप्रेसर की एफिशिएंसी देकर रखा हुआ है, तो आपका ये कर्व आपका डायग्राम बनेगा। अगर सेकेंडरी कंप्रेसर का एफिशिएंसी देकर रखा है तो ये कर्व बनाना है, अगर टरबाइन का देकर रखा है तो टरबाइन का बनाना है, नहीं तो ये सेम का सेम आपका बन जाएगा। नहीं दिया है ये कर्व्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपका डायरेक्टली 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे बन जाएगा।